हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित शर्मा आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपके साथ 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेटा हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम ये देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सभी ध्यान से देखेंगे। बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। वे 3 चीज़ें हैं इस चैप्टर में कंडीशंस। बिना कंडीशन के चैप्टर हो नहीं सकता, तो हम कंडीशन देखते हैं हम लोगों के लिए कंडीशन क्या क्या कंडीशन है। तो इस चैप्टर में 3 तरह के केस आते हैं या जिन्हें हम कंडीशन कह सकते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस नंबर 3। तो कुल मिला के कितने केस होते हैं इसके अंदर? 3 केस होते हैं। पहले केस में क्या होता है कि a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। a1 अपॉन a2 इज नॉट b1 अपॉन में b2 हो तो इसको हम बोलते हैं ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? ए यूनिक सॉल्यूशन। ए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? केवल और केवल एक हल। क्या होता है? ओनली एक सॉल्यूशन। या हम ये भी कह सकते हैं ओनली इन दिस केस, ओनली इन दिस केस वी फाइंड x एंड y। कि हम इस केस में क्या फाइंड कर सकते हैं? x और y फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसके बात करें इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो बच्चे इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है आप लोगों के लिए इंटरसेक्ट लाइन। कैसा ग्राफ बनता है? इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन का मतलब क्या होता है? जहां पर ग्राफ पे ये दोनों लाइनों का जो होती है इक्वेशन इंटरसेक्ट करती है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? x एंड y बोलते हैं। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वो किसकी वैल्यू होगी? x और y की वैल्यू होगी। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो इक्वेशन यही होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इज नॉट है c1 बाय c2 के। तो हम इसको बोलते हैं जनरली नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में आप आंसर फाइंड नहीं कर सकते। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जाता है पैरेलल लाइन। ग्राफ कैसे जाता है? पैरेलल लाइन। लास्ट और फाइनल केस जो है ये हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था। 9th क्लास में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन वाला, चैप्टर नंबर 4, वो भी 2 वेरिएबल था। तो वहां पर हमने इस वाले को पढ़ा था। और आप लोगों को जनरली याद हो तो एक्सरसाइज 4.2 में 9th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आता है। वहां पर एक इक्वेशन दे रखी है y बराबर 3x प्लस 5, और उसके नीचे 3 कंडीशन लिख के थी, ए यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या मोर देन 2 सॉल्यूशंस। तो मोर देन 2 सॉल्यूशंस में ही हम क्या बोलते हैं? इसको इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। तो a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 बाय c2 के। तो इसे क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? नजरे तो हमें 2 इक्वेशन आती हैं, बट एक्चुअल में ये होता क्या है? केवल और केवल एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक इक्वेशन कैसे होते हैं? जब एक इक्वेशन होते है तो ग्राफ किसका बनता है? केवल और केवल एक इक्वेशन में बनता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सबसे पहले हम लोगों को ये 3 केस पता होने चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद इस चैप्टर को करने के लिए जो मेन बात होती है वो क्या होता है कि हमें मेथड सीखने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल के बाद एलिमिनेशन मेथड आता है, एलिमिनेशन के बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा, और फाइनली क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन आफ्टर इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम भी आती है। तो अभी हमने जो पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि इंटरसेक्ट लाइन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन क्या है। अब हम इन पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले मेथड सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं जरा। देखिए वैसे जो हमने भी टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक में हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 ली एज ए प्रैक्टिस के लिए। तो 3.5 का जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें जनरली लिखा भी हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको बताया इनमें कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है।
नो सॉल्यूशन, और किसका नो सॉल्यूशन है, और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। सवाल में आगे भी लिखा है इन केस, यदि कोई ऐसा केस है देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप इसको किससे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें। बट एक्चुअली है क्या कि अभी हमने मेथड तो सीखे नहीं है, हम कंडीशन सीख रहे हैं, तो हम सबसे पहले कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, x के साथ यहाँ पर क्या है 1 है, तो आप इसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। अब एक्चुअली होता क्या, सबसे पहले आप लिखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये इज इक्वल टू का ही साइन है, तो कभी इसको क्रॉस कर दो। एक्चुअली मैं आपको रीजन बताता हूँ, अगर आप लोग सिंपल ये इक्वल का साइन लगाया, आप इसे बाद में क्रॉस बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले इसको क्रॉस बना दोगे तो बाद में आप इसे इज इक्वल टू नहीं बना सकते। कैसे, जरा हम देखते हैं इस चीज को। a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 3 है, b1 कितना है -3 है, b2 कितना है -9 है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 3 जा 9। अब हमने देखा ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, तो पहला केस तो अप्लाई नहीं होता कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट b1 बाय b2। तो हम क्या करते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं c1 बाय c2। c1 कितना है -3, c2 कितना है -2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमने देखा कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर किसके नहीं है, c1 अपॉन c2 के। तो हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, और जब हम इसको ऐसे लगा सकते हैं तो ये कौन सा केस बनता है, नो सॉल्यूशन का। तो ये क्या है हम लोगों के लिए, नो सॉल्यूशन। एक सवाल और करते हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए, ये प्लस का 5 है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो a1 क्या है यहाँ पर 2 है, b1 क्या है 1 है, और c1 क्या है -5 है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बच्चे a2 क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 है, b2 क्या है आप लोगों के यहाँ पर 2 है, और c2 कितना है -8। हम सबसे पहले लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। क्या ये बराबर आ रहे हैं, जब ये बराबर ही नहीं आ रहे तो हम इज नॉट का साइन लगा देंगे, और जब ये इज नॉट का साइन होगा तो ये क्या होगा, ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, ए यूनिक सॉल्यूशन। और ए यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसे फाइंड करने के पास हमारे पास 4 मेथड्स बताए मैंने आपको, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। इसके बाद हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को करेंगे। हम आगे 2 क्वेश्चन और करते हैं एज ए प्रैक्टिस के लिए अभी इसी का। तो बच्चे देखें यहाँ पर आपको a1 क्या है 3 है, b1 कितना है -5 है, और c1 क्या है, इधर ही +20 प्लस का है, अगर इधर प्लस का है तो इधर आगे किसका होगा, माइनस का होगा। सेम हियर a2 क्या है यहाँ पर 6 है, b2 कितना है -10 है, और c2 कितना है, ये इधर प्लस का 40 है तो इधर आके किसका होगा, माइनस का होगा। आप कंडीशन अप्लाई करो, सबसे पहले a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। बच्चे a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 6 है, b1 -5 -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। अब ये तो बराबर आ गए, जब बराबर आ गए तो यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगेन c1 बाय c2 इसके आगे बढ़ा देंगे, c1 -20 c2 -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 2 जा 40। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के केस में हम लोग आंसर फाइंड नहीं कर सकते, इसके एक नहीं बहुत सारे क्या निकल सकते हैं, हल निकल सकते हैं या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। और सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जनरली मैंने कहा कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। कैसे रिप्रेजेंट करती है, देखिए जरा आप, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो 3 2 जा 6, सॉरी 2 कॉमन ले लूं मैं इसमें से, तो क्या आएगा बच्चे, 2 3 जा 6, 2 5 जा इक्वल टू 40, और 2 से क्या हुआ 40 कैंसिल हो गया, तो 3x - 5y इज इक्वल टू 40। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या है, सेम इक्वेशन है, और जब ये सेम इक्वेशन है
तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बनाते समय क्या होगा कि जो हम टेबल ड्रॉ करेंगे टेबल केवल एक की ड्रॉ होगी, और जब हम इसके सॉल्यूशन निकलेंगे हम x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ भी रख के हमारे बहुत सारे क्या निकल सकते हैं, इसमें आंसर निकल सकते हैं। फाइनल केस देखते हैं, जब हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करते हैं तो हम चीजों को डिटेल में लिखते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस को आगे इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं हम चीजों को कैसे करेंगे बच्चे। अब हम डायरेक्ट करेंगे a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। बच्चे a1 क्या है, x के साथ a1, तो ये क्या हो गया a1। आप इसको भी कह सकते हैं a1, अगर आप इसको a1 b1 c1 कहेंगे तो इसको a2 b2 c2 कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर a1 a2 कितना है 3, b1 कितना है -3, और यहाँ पर क्या है b2 -3, माइनस से -3 से 3 कैंसिल, 1/3 क्या बराबर है 1 के, बराबर तो नहीं आ रहा, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर इज नॉट का सिंबल, और जब मैं इज नॉट का सिंबल लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगा हम लोगों के लिए, ए यूनिक सॉल्यूशन। अब हम जो सबसे पहले सीखेंगे मेथड सीखेंगे, और हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा आप लोगों के साथ। तो बच्चे हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड जो है वैसे तो आपको एक्सरसाइज 3.4 में दे रखा है और वहां लिखा भी है कि आपको जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दे रखी है आपको वो एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। लेकिन हम सबसे पहले एलिमिनेशन सीख रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं, चाहे आप 3.4 करें, चाहे आप 3.5 करें, चाहे आप 3.3 करें, आप सारे क्वेश्चनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, आप सारे को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, और आप सारे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और आप सारे को ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट जनरली क्या होता है कि हमें सारे मेथड आने चाहिए, और एग्जाम में ये डिपेंड करता है कि टीचर हमसे कौन सा मेथड पूछ रहा है। लेकिन अगर टीचर कोई मेथड नहीं पूछता तो सबसे जो इजी मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड को ही अप्लाई करते हैं हर जगह। तो हम चीजों को इजी से टफ के वे लेके चलेंगे। हम सबसे पहले इजी सीखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा टफ सीखेंगे। तो हम सबसे पहले जो प्रैक्टिस करेंगे एलिमिनेशन की करेंगे। एलिमिनेशन के हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एलिमिनेशन मेथड से मैंने क्वेश्चन लिखा। अगर सवाल में कंडीशन चेक करने के लिए बोला गया है तो आप कंडीशन चेक करें, और नहीं भी बोला गया तो आपकी मर्जी, आप चेक कर लें। अगर आप इसमें कंडीशन चेक करेंगे तो ये ए यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ए यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। और उसे फाइंड करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। तो हम देखते हैं, अगर देखो अगर कंडीशन अगर हमें चेक करनी है 1% तो कैसे कंडीशन चेक करनी है, ध्यान से देखेंगे सारे। हमने लिखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 1, b2 कितना है -3। क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। जब ये बराबर नहीं आ रहा तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन में ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर को फाइंड कर सकते हैं। और उस आंसर को फाइंड करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड। हम आज पहला मेथड सीख रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो बच्चे देखो ध्यान से, x प्लस वाई बराबर 5 है इक्वेशन 1, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन। और बच्चे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। हमें करना क्या होता है, या तो हमें x सेम करना होता है या हमें y सेम करना होता है। अगर मैंने ये कहा कि अगर आप यहाँ लोग देखो यहाँ 3 है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दें, तो कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर इक्वेशन नंबर 2 को आप 3 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए जो चीजें थोड़ी टफ हो जाएंगी। टफ कैसे हो जाएंगी, 2/3 4/3। आप कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर कि आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x हो जाएगा। तो मैं दोनों से ही करके दिखलाऊंगा और दोनों में लॉजिक बताऊंगा कि क्या लॉजिक है। तो ध्यान से देखें कि मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की जो समीकरण 1 है वो किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, आपका 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। आप इक्वेशन नंबर 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, 3x। आप y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 50। क्लियर? क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर मैं यहां से 3 को कॉमन भी निकालूंगा तो 3 कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, 15 को 5 टाइम्स वो काट देगा। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2।
बच्चे यहाँ ऑलरेडी ये प्लस का 3 और ये ऑलरेडी माइनस का 3 है, तो ये दोनों आपस में नॉर्मल कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बचेगा 3 और 2 5x बराबर 19 और x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। ये वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, चाहे ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, आपको जिसमें मन करता हो आप ये वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं जनरली कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो देखो मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैं 1 में पुट करना चाहूंगा। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई बराबर 5 था, तो x की वैल्यू कितनी आई 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, तो y कितना आ गया 5 माइनस 19/5। तो आप इसका एलसीएम लेंगे 5 5 जा 25 माइनस 19/5 यानी कि 6/5। तो x की और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए, ये आ गई। अब हम इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे x को सेम करेंगे। किसको सेम करेंगे इस बार हम इसमें x को सेम करेंगे। देखो बच्चे, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। दोबारा कैसे करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात करें तो देखो बच्चे इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा 2x 2y और 5 2 जा 10। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हम लोगों के लिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहां पर क्या करना है, जनरली साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है, साइन। तो हम साइन कैसे चेंज करेंगे, यहां ध्यान से देखो ये माइनस का 3y है और ये किसका है प्लस का 2y है, लेकिन ये 2x है और ये ऊपर वाला भी 2x है, लेकिन ये क्या है आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए हम लोग जनरली क्या करेंगे, ये प्लस का 2 है माइनस का करेंगे, माइनस का 3 प्लस का करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, 2x से 2x कैंसिल। तो क्या है 3y में 2y को ऐड करो कितना आएगा 5y और 10 में से 4 गया 6, देन y विल बी 6/5। इसको कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 2 में करो। लेकिन अगर 2 में करेंगे कैलकुलेशन विल बी लॉन्ग, और अगर 1 में करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी बहुत इजी होगी। तो इनपुट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 5 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप लोगों के लिए 6/5 इक्वल टू 5। तो x बराबर 5 माइनस 6/5, 5 5 जा 25 माइनस 6/5 या 19/5। एक सिंपल कैलकुलेशन करा। बच्चे हम एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें भी हम दो तरीके से चीजों को सोच सकते हैं। पहला तरीका क्या है, इक्वेशन नंबर अगर हम 2 में देखें तो यहाँ पर ये 2 है और ऊपर है 4, तो अगर हम इसमें केवल 2 की मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 2 2 जा 4 होगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, या तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, कितना हो गया 4 2 जा 8, या 2 की मल्टीप्लाई किस में कर दो 4 में कर दो, क्या हो गया 4 2 जा 8। या x सेम करना है तो 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो 3 2 जा 6, या 2 की मल्टीप्लाई किस में कर दो 3 में कर दो, क्या आ गया 3 2 जा 6। दैट मींस अगर हमें दोनों ही इक्वेशन सेम करनी है तो जो x के पास वैल्यू है यहाँ पर और जो दूसरी इक्वेशन में x के पास वैल्यू है, इन दोनों को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो। अगर x सेम करना है, अगर y सेम करना है तो क्या करो कि आपस में क्या करो एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो। तो इससे भी इजी हो सकता है कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में तो मैंने कोई चेंज करा ही नहीं, मैंने इक्वेशन 1 को ऐसे ही एज इट इज रहने दिया और मैंने इक्वेशन नंबर 2 में कितने की मल्टीप्लाई कर दी 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो यहाँ प्लस पॉइंट हमारे लिए क्या रहा कि इस 4y से 4y ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमें ये करना होता तो हमें एक दूसरा तरीका भी था। दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते थे, अगर मान लो कि मैंने क्या करा इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई मैंने इस 2 से कर दिया तो क्या आएगा 6x 8y 10 2 जा 20। फिर इक्वेशन नंबर 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से कर दिया तो क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। तो 8y से 8y भी कटे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ हमने y सेम कर दिया। हमारे पास एक तरीका और है,
एक तरीका और क्या है हम लोगों के पास कि हम x को सेम कर दें। तो x को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई तो इक्वेशन नंबर 2 में कर दो और इस 2 की मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में कर दो। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यानी कि इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। हम x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं और हम केवल और केवल एक में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे करता है और तीनों ही तरीके क्या माने जाएंगे, आपके बिल्कुल राइट माने जाएंगे। तो मैं इसे पहले वाले से करूंगा क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा इजी था। तो कैसे करेंगे देखें, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा और इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। यहाँ प्लस पॉइंट क्या लिखा, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 7x बराबर 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/7, 7 2 जा 14। इसको क्या करो, पुट कर दो जिसमें आपका मन करता हो, 1 2 जहां मन करे वहां पुट करो। और देखो ये सवाल और भी इजी हो सकता था अगर मैं यहाँ से क्या ले लेता, 2 कॉमन ले लेता, यहाँ से 2 कॉमन भी निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ये हमें डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि एग्जाम में हम चीजों को कैसे देखते हैं। अब आप इसे पुट कर लो इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है हम लोगों के लिए, 3x प्लस 4y बराबर 10, x की वैल्यू 2 है तो 3 2 जा 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर कितना हुआ 10 माइनस 6 यानी कि 4, 4y। तो 4 से 4 कैंसिल तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं सही है गलत है। ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, जैसे इस वाली इक्वेशन में ये था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 था, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे लिए 2, तो इस 2 को यहाँ पुट करो, 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या आई 1, 4 1 जा 4, तो 6 और 4 क्या हो गया 10। आगे देखो x की वैल्यू क्या है 2 2 जा 4, y की वैल्यू क्या है 1, 2 1 जा 1, तो 4 में से 2 गया क्या बचा 2। तो हम आंसर को खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। क्लियर है बात। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग एलिमिनेशन से, बहुत बार पेपर में आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। 101x प्लस 99y बराबर और 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 501। अब अगर मैं इसे एलिमिनेशन से करना चाहूं तो क्या मैं 101 की 99 से मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल आप लोगों के लिए ऑप्शनल में दे रखा है, एक्सरसाइज 3.7 में ऑप्शनल है, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट दे रखा है आपको। तो इस सवाल के करना है क्या, लेकिन आप लोग एक चीज देखो, इस सवाल में एक बहुत अच्छी बात दे रखी है। बहुत अच्छी बात क्या दे रखी है कि जो यहाँ x के पास है वो यहाँ y के पास है, और जो यहाँ y के पास है वो यहाँ x के पास है। ध्यान से सुनना, जो यहाँ x के पास है वो y के पास है और जो y के पास है वो यहाँ x के पास है। सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस तरह का सवाल आ जाता है तो ना तो आप इसे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ना आप इसे क्रॉस से करेंगे, ना आप इसे ग्राफिकल से करेंगे। इसको करने का एक अलग मेथड होता है, मैं आपको सिखाता हूँ क्या मेथड है। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार बहुत प्यार से ऐड कर देंगे। ऐड कर दो, कितना आएगा 200 और ये कितना आएगा 1000। आप 200 कॉमन निकाल लें, x प्लस वाई इक्वल टू 1000, तो x प्लस वाई कितना आएगा 2 5 जा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के लिए। अब क्या करें, आप इनको एक बार माइनस कर दें। क्या कर दें आप इनको एक बार माइनस। माइनस कैसे करेंगे आप इनको एक बार, माइनस माइनस माइनस, क्या बचा 2x माइनस 2y माइनस 2। ठीक है, आप इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर -1, क्योंकि अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है और x माइनस वाई बराबर -1 है, y से y कैंसिल, तो कितना आ गया 2x बराबर 4 एंड x बराबर 4/2, देन x विल बी 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन
1। तो x प्लस वाई बराबर 5 था, तो यहाँ 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ऑलरेडी 3 आएगी, तो y बराबर 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो ऐसा ही एक सवाल आप लोगों को ऑप्शनल में दे रखा होगा, ऑप्शनल में 3.7 में ये सवाल दे रखा है और सबसे ज्यादा बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट दे रखा है, हम इसको भी करेंगे, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। अच्छा, जो आपको कैसी वीडियो लगी है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है रोहित शर्मा मैथ्स गुरु और ये मेरे फोन नंबर दे रखे हैं यहाँ पर। आपको कैसी वीडियो लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ओके बच्चे।